Hello guys, welcome back on Forma Educational Hub. In the previous lecture we were discussing about the Debye-Scherrer experiment और हमने वो स्टार्ट किया था, कुछ पोर्शन उसका कंप्लीट कर लिया था, कुछ पॉइंट्स कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी थी. अभी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे. तो Debye-Scherrer एक्सपेरिमेंट में हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि एक्स किरणें जो होती है, एक्स रेज, उनको एक स्लिट से पास करवा के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे देते हैं. अब उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के सामने हम लोग क्या करते हैं, जिस भी मटेरियल के बारे में हमारे को इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके जालक नियतांक, लेटिस कांस्टेंट या वगैरह वगैरह और भी चीज़ें जो कैलकुलेट करनी है, वो इसके सामने रख देते हैं पाउडर बना के, उसका पाउडर फॉर्म में चूर्ण बना के. तो इसको पाउडर मेथड भी बोलते हैं. अब ये जब आएगा तो इसके पाउडर के अंदर भी सॉलिड क्रिस्टल मटेरियल, लेटिस वगैरह सब कुछ रहता है, जालक या आधार या जो भी रहता है. तो उसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट जालक जो तल है, डिफरेंट डिफरेंट लेटिस प्लेन्स है, उनसे ये टकराएगा. तो अलग अलग कोण होंगे, अलग अलग कोणों पे टकराएगा, और अलग अलग कोणों पे टकराएगा तो अलग अलग कोणों पे ही विवर्तन होगा इसका. अलग अलग कोणों से विवर्तन होगा तो अलग अलग डायरेक्शन में किरणें चली जाएगी विवर्तित होकर, और अलग अलग डायरेक्शन में किरणें जाएगी. तो उनको रीडिंग करने के लिए, उनका इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम लोग एक पर्दा डिटेक्टर लगा देते हैं, एक स्क्रीन डिटेक्टर स्क्रीन लगा देते हैं. उस पर जब किरणें गिरती है तो हमारे को पता चल जाता है कि इस एंगल से आई है ये. ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है. ठीक है, ये Debye-Scherrer का एक्सपेरिमेंट है. क्लियर? अब देखो, इस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग कुछ बात करते हैं. हम लोग एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारी बात कर लिए थे, अब इसके और बारे में बात करते हैं. अब देखो क्या है, ये जब यहाँ से जाता है तो अगर कोई एक्स किरण है वो थीटा कोण से अगर आपतित होती है, अगर वो थीटा कोण से आपतित होती है, तो जो विवर्तित होगी, जो डाइफ्रेक्शन होगा, इंसिडेंट अगर थीटा एंगल पे हुए, तो इसके बीच में इधर जा रही थी और अभी ये चली गई इधर, तो ये इतना एंगल से क्या हो गया, डाइफ्रेक्टेड जो है इतना दूर चला गया. मतलब आपतित किरण और जो डाइफ्रेक्टेड, जो विवर्तित किरण है, उनके बीच में जो एंगल होता है ये 2 थीटा का एंगल होता है. तो कोई भी आपतित किरण और विवर्तित किरण, इन दोनों के बीच में 2 थीटा का कोण बनता है, इंसिडेंट रे एंड डाइफ्रेक्टेड रे. कैसे बनता है इसका मैं थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ, ये बताऊंगा लेकिन उससे पहले. तो यहाँ पर मान लो कि किसी प्लेन के साथ में वो थीटा से आ रही है, थीटा का वैल्यू भी अलग अलग हो सकता है, 30, 90 से कम भी हो सकता है, 90 से ज़्यादा भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है. तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे आएंगे, और डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे आएगा तो यहाँ पर अलग अलग जगह पे जाके टकराएगा ये, और अलग अलग जगह पे जाके टकराएगा तो अलग अलग जगह पे क्या बनेंगे, स्ट्रक्चर बनेंगे. अब वो स्ट्रक्चर जो मतलब अनुरेख पैटर्न बनेगा, वो पैटर्न जो है वृत्ताकार भी बनता है, और वो सीधी रेखा भी बनता है, और वो इस तरीके से भी बनता है, इस तरीके का ऐसा भी बनता है. तो इसके बारे में 3 टाइप का बनेगा. थीटा पर डिपेंड करेगा कि थीटा 90 से कम है, ज़्यादा है या 90, उसके हिसाब से बनेगा. क्लियर है? अभी मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि ये थीटा से 2 थीटा कैसे होता है. इसके ये जैसे ये अलग अलग यहाँ पर जो प्लेन्स है, इसके अंदर जो पाउडर के अंदर जो तल होंगे अलग अलग तलों पे रहेंगे, तो यहाँ से भी विवर्तन भी अलग अलग डायरेक्शन में होगा. तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो, पहले जो लिख रहे थे ना उसी में कंटिन्यू कर लो. लिखो, अभी पॉइंट लिख लो पहले, मतलब नेक्स्ट पॉइंट मत लिखो. हम लोग मेथड में पढ़ लिए, अभी इसका विश्लेषण कर रहे हैं, एनालिसिस विश्लेषण. देखो, कोई भी थ्योरी लिख रहे हो ना, उसको भी आप अलग अलग स्टेप्स में डिवाइड कर दो. एक विधि होगी, पहले इंट्रोडक्शन हो गया, ये मेथड हो गया, अभी एनालिसिस. तो बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो एनालिसिस में, तो हम लोगों को भी पता रहेगा, अच्छा हम इसके बारे में और डिटेलिंग में बात कर रहे हैं, सब कुछ. तो इसमें लिखो, आपतित किरण व विवर्तित किरण में, आपतित किरण व विवर्तित किरण में 2 थीटा कोण बनता है. 2 थीटा कोण बनता है. इसको विवर्तित कोण भी बोलते हैं, डाइफ्रेक्शन एंगल भी बोलते हैं इसको. इंग्लिश में लिखो, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड डाइफ्रेक्टेड रे, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड डाइफ्रेक्टेड रे इज 2 थीटा, इज 2 थीटा. तो आप इसको लिख लो, विवर्तित कोण
डाइफ्रैक्टेड एंगल इज इक्वल्स टू 2 थीटा, ऐसे लिख लो इसको, ठीक है। डाइफ्रैक्टेड एंगल इज 2 थीटा, क्लियर। अब ये कैसे होता है मैं एक आइडिया बता देता हूँ, यहाँ पे उसका डेरिवेशन नहीं कर रहे, लेकिन मैं एक तरीका बता देता हूँ कि ये क्यों होता है अगर किसी के दिमाग में ऐसा है। देखो हमने ये ऐसा है, पहले जब एक्स रे का डाइफ्रैक्शन पढ़ा था तो उसमें एक चीज़ पढ़ी थी। एक्स रे के डाइफ्रैक्शन से रिलेटेड एक और बात करूँगा मैं, यहाँ पे बताना पहले भूल गया था लास्ट लेक्चर में, वो आगे करेंगे। उसके कुछ कंडीशंस होते हैं, प्रतिबंध होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। देखो हम लोग ये बोल रहे थे कि एक एक्स रे ये है सपोज R1, एक ये है R2, ये इधर आई इधर से चली गई, ये एंगल बनाया थीटा, ये एंगल भी थीटा, ऐसा होता है। ये एक इधर आया, मान लो ये यहाँ से या कहीं से भी चला गया, यहाँ पे आता तो यहाँ से, और ये क्या होता है पैरेलल होता है, ये और ये पैरेलल होता है। ये बनने में थोड़ा ठीक नहीं बना मेरे से, बाकी ये क्या होता है पैरेलल होता है, येलो पैरेलल बना दिया है ना, ये पैरेलल होता है। ये जो एंगल होता है ये भी थीटा होता है, ये जो एंगल होता है ये भी थीटा होता है। अब समझना, अगर मैं इस लाइन की बात करूँ, ये लाइन आगे बढ़ा दी मैंने, ठीक है। ये एंगल थीटा है तो इसके सामने वाला ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। अरे ये एंगल थीटा है तो इसके सामने वाला भी थीटा। अब आपतित किरण जो थी इंसिडेंट रे का डायरेक्शन था ये, इंसिडेंट रे जा रही थी इधर, और अब जो विवर्तित होके गई है डाइफ्रैक्टेड, वो है एक तरीके से ये। तो इधर जाने वाली चीज इधर जा रही है, इधर आने वाली किरण इधर जा रही है। तो आ रही थी तब तो इस डायरेक्शन में जा रही थी, और अब जा रही है इस डायरेक्शन में। तो आपतित किरण तो ये है, ये विवर्तित किरण है, ये इंसिडेंट रे, ये डाइफ्रैक्टेड, इन दोनों के बीच में एंगल टोटल कितना हो गया, थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा। चमकी बात, यहाँ से चीज़ क्लियर होती है। तो इसका मतलब है कि जो भी मैंने लाइन लिखवाई है कि जो इंसिडेंट रे और तो जो डाइफ्रैक्टेड रे होती है, आपतित किरण और विवर्तित, उनके बीच में कोण 2 थीटा होता है, वो यहाँ से समझ में आता है। इसका हमारे पास डेरिवेशन नहीं करना है, लेकिन मैंने बताया है कि क्या होता है। अब जैसे वो चूर्ण है, उस चूर्ण में ये जो थीटा है, थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। मान लो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री हो गया, 35 डिग्री हो गया, 40 डिग्री, 70, कितना भी हो सकता है। तो 3 कंडीशन लेते हैं। तो थीटा एक तो लेस देन 90, एक थीटा 90, एक थीटा ग्रेटर देन 90। ये 3 केस डिस्कस करते हैं। अगर थीटा लेस देन 90 होता है, लेस देन 90, तो यहाँ पर जो है हमारा जो पैटर्न बनता है वो सर्कुलर बनता, वृत्ताकार बनता। वो वृत्ताकार कैसे बनता है मैं दिखाता हूँ आपको। वो वृत्ताकार ऐसे बनता है, समझना इस चीज़ को, ऐसा है। हाँ देखो, ये तो हमने इसके बारे में भी बात करेंगे। इस डायग्राम को देखो, ये क्लियरली दिख तो पा रहा है ना 3D में। एक बार मैं आपका चेक कर लेता हूँ, ठीक, हाँ ठीक, कलर ठीक है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि मैं क्या बताने वाला हूँ। इसमें ऐसा है कि यहाँ से जैसे इसमें देखो, ये एक छोटा सा रास्ता बना दिया डिटेक्टर के लिए, समझ में आ रहा होगा। ये छोटा सा रास्ता बना दिया, इधर से एक्सरेज आ गए, ये एक्सरेज आ रहे हैं इधर से, इसमें समझो एक्सरेज आ रहे हैं। यहाँ पे मटेरियल चूर्ण फॉर्म में है, इससे टकराए, देखो कुछ लाइंस इधर चली गई, इधर चली गई, ठीक है। अब ये ऐसे 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 जाएगी। जैसे मान लो कि कोई एंगल है, वो इस एंगल पे जा रहा है, इस एंगल पे, तो वो एंगल ऐसे 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 सारी जगह पे जाएगा। मतलब वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, इसी एंगल पे, सेम एंगल पे, तो वो यहाँ पे जाके क्या बना देगा, ऐसे जाके वृत्त बना देगा पर्दे पे। अगर पर्दा बड़ा है तो इसमें तो जैसे छोटी सी पट्टी बना रखी है एक, है ना, इस पे, बट पूरा अगर है तो क्या होगा, ये एक वृत्त बन जाएगा। देखो ये भी एक वृत्त बन रहा है, येलो, ये तो थीटा लेस देन 90 होता है, तब तो ये वृत्ताकार बनते हैं, इस तरीके के बनते हैं। जैसे इसमें भी शो कर रखा है कि ये वृत्त बनेगा, तो फिर क्या सीन बनेगा, उसका कैलकुलेशन इस डायग्राम से देखेंगे। ये क्या रहेगा, इस तरीके से। अगर थीटा 90 हो जाता तो फिर पूरा वृत्त नहीं बनता, एक लाइन ही बनती है, सीधी स्ट्रेट लाइन ही बनता, फिर पूरा सर्कल नहीं बनता। तो एक तो लाइन बनेगी, एक वृत्त बनेगा, दो चीजें तो ये होगी, एक तो सर्कल बनेगा, एक लाइन बनेगी, और फिर क्या बनेगा, फिर हमारे पास में
उल्टी तरफ कर्व चलने लग जाएगा। मतलब पहले तो ऐसे बन रहा था, अभी फिर वो उल्टी तरफ बनने लग जाएगा। तो मैं उसको इस पट्टी के ऊपर इसको इस तरीके से दिखाते हैं कि जैसे लाइन बन गई या वृत्त बन गए, या इस तरीके से ये कर्वेचर ऐसे आ रही है। आ रही बात समझ में? आगे चल के आएगा तो ये अभी तो ऐसा बन रहा है वृत्त, मतलब ये पूरा बनेगा तो ऐसा बनेगा ना, फिर आगे चल के चलेगा तो ऐसा बनने लग जाएगा। अभी तो ऐसा है कर्वेचर, फिर आगे चल के ऐसा होने लग जाएगा। इसका वक्रता है वो इस तरीके से चलने लग जाएगा। तो ये 3 टाइप के पैटर्न बनते हैं इसके अंदर। क्लियर है? ये विजुअलाइजेशन का आइडिया है। इसमें देख लो या इसमें, तो ये जो बन रहा है ये वृत्त, देखो ये पीछे की तरफ वृत्त बन रहा है, सर्कल्स बन रहे हैं। लेकिन ये पूरा एक्सपेरिमेंट में हम 2D में इसको विजुअलाइज नहीं कर पाते। हमने जो 2D का डायग्राम बनाया है इसमें ये देख नहीं पाते हम लोग। आपको तो यही बनाना है डायग्राम तो, लेकिन एक्चुअल में जो है वो वैसा सीन बनता है इसमें, है ना। तो देखो ऐसा है, इसमें आप कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। लिखो, यदि ब्रेग कोण थीटा है तो, इफ ब्रेग एक्स एंगल इज थीटा देन, मतलब ब्रेग एंगल को हम लोग थीटा बोलते हैं ना। थीटा की 3 कंडीशन लेंगे। देखो, फर्स्ट थीटा लेस देन 90, तो पैटर्न कैसा बनेगा? वृत्ताकार। तो वृत्ताकार अनुरेखन होगा, वृत्ताकार अनुरेखन मीन्स सर्कुलर पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न, ठीक है ना, सर्कुलर बनेगा। सेकंड कंडीशन होती है, अगर थीटा का वैल्यू 90 होता है तो क्या होता है? सीधी लाइनें बनती है, स्ट्रेट लाइंस, सीधी रेखा प्राप्त होती है, स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइन पैटर्न। और थर्ड वन, तीसरा, अगर थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 है तो वो उनका जो कर्वेचर है पहले ऐसे बन रहा था तो अब वो ऐसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, जैसे मैंने अभी सिखाया था। तो जो कर्वेचर है वो ऑपोजिट हो जाएगा, तो वक्रता उल्टी हो जाती है। कर्वेचर विल बी ऑपोजिट, ठीक है। ये 3 सिचुएशंस बनती है और हम लोग इस सिचुएशन पे, वृत्ताकार वाली पे, सर्कुलर वाली पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये चीज़ समझ लो, मतलब ये 3 चीज़ होती है और ये 3 चीज़ 2D में तो नहीं दिखती, लेकिन ये 3D में आइडिया लग रहा है कि कैसे क्या होता है ये, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा एक डायग्राम बना लेते हैं। ये जो है इसका छोटा सा डायग्राम कैसे बनाओगे आप? छोटा सा डायग्राम है ये, कि जैसे पैटर्न बना रहे हो तो वो पैटर्न ऐसा है कि जैसे मान लो कि सर्कल्स बन रहे हैं, डिफरेंट सर्कल्स बन सकते हैं ये ऐसे, ठीक है, ऐसे। ये पूरा आ नहीं रहा, पूरा तो आ नहीं रहा ना, लेकिन पट्टी पे तो इतना ही दिखेगा। तो जनरली आपको जैसे पट्टी बनती है तो ये इतना ही दिखता है, मतलब ये पूरा नहीं दिखता है। ये जैसे मैं आपको बता दूँ, ये जैसे इसमें तो इतना दिखा देता हूँ मैं, लेकिन इसमें ये पूरा बनेगा नहीं, ये ऐसा ऐसा। ये वृत्ताकार हो गए। इसके अलावा सीधी रेखा बना देता हूँ, ये यहाँ पे लो, मतलब ये और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा तो फिर सीधी लाइन दिखने लग जाएगी। ये ऐसे सीधी लाइनें दिखने लग जाएगी, दोनों तरफ ही दिखेगी, जो भी दिखेगी। फिर इसके बाद में पहले कर्वेचर ऐसा था, फिर सीधा हो गया, फिर उल्टा हो जाएगा ऐसे। ये लो, ये तीनों सिचुएशंस मैंने बना दी है आपके लिए। क्लियर है? ये तो थीटा लेस देन 90 पर, ये थीटा 90 पे, और ये थीटा ग्रेटर देन 90 पे। क्लियर है? ये तीनों, ये डायग्राम भी बनाना है आपको। क्लियर है? पोज करके ये डायग्राम छाप लेना। अब मैं थोड़ा सा इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे पोज करके इसको छाप लेना। क्लियर है? अब देखो, एक पर्टिकुलर ये वाली जो कंडीशन है ना, ये सर्कुलर वाली, वृत्ताकार वाली, इस कंडीशन को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होगा देखो, सर्कुलर वाली जो कंडीशन है उसको डिस्कस करेंगे। इसमें ऐसा है
कि जब सर्कल बनेंगे तो क्या होगा। जैसे ये सर्कल बन रहा है, इसको देखो आप, एक चीज़ तो ये है, एक सेकेंड, एक चीज़ तो ये समझना, एक सेकेंड कि मान लो कि अपना जो यहाँ पे पाउडर रखा हुआ है, यहाँ पे एक्सरे आई, यहाँ पे पाउडर रखा हुआ है, यहाँ पे एक्स किरण आ गई है ना। एक्स किरणें ऐसे आती है, तो एक्स किरणें इधर से आई और इधर चली गई और इधर चली गई, ऐसे है ना। तो इधर इधर गई, तो ये मान लो ये एंगल है, तो ये थीटा कोण पर अगर आपतित हुई, मान लो थीटा कोण पे, थीटा एंगल इनका ब्रेक एंगल है, तो ये आपतित दिशा है, ये इंसिडेंट डायरेक्शन है, ये विवर्तित है, ये डाइफ्लेक्टेड है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है ये कितना है, इंसिडेंट रे और डाइफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में एंगल होता है 2 थीटा। ये भी यही है, इंसिडेंट रे, ये डाइफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में एंगल है 2 थीटा। क्लियर है, चमका। जब 3D में दिखता है ये, तो 3D में अपने को ये पता चलता है कि ये जाके क्या करता है, एक वृत्ताकार ये ऐसे बनाता है, ऐसा, एक सेकेंड, ये वृत्ताकार बनाता है, ये ऐसे थोड़ा सा ठीक नहीं बना है ना, ये थोड़ा मतलब बराबर एंगल पे नहीं गया। चलो इसको, सॉरी, या 1 सेकेंड, हाँ जी। तो ये 2 थीटा एंगल है, ये भी 2 थीटा एंगल है। क्लियर। इसके बाद में देखो आप, ये मान लो कि यहाँ पे टच कर रहा है, ये थोड़ा ठीक नहीं बना मेरे से, ये गया, ये सेंटर मान लो, ये सेंटर है, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो आप ये देखना, ये एक तरीके से ये चाप हो गया, चाप मतलब आर्क, या आप आर्क मत लो, इसको ऐसे ले लो कि आर्क जैसे है, लेकिन ये जो एंगल है ये यहाँ पर मतलब सेंटर से जो पास हो रहा है, ये लाइन एक तरीके से, ये एंगल हो गया। ये पूरा जो लेंथ है इसको L लेंथ ले लो, ये जो पूरा लेंथ है ये L लेंथ है, कितना है, L लेंथ है। ये क्या है, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया ना, इस चीज़ को समझना, ये ऐसा है सर्कल इस तरीके से, और ये जो लेंथ है ये, एक सेकेंड, ये जो लेंथ है ये यहाँ से यहाँ तक का, ये L लेंथ ले रहा हूँ मैं। इधर ये एंगल, ये 2 थीटा एंगल ये, और ये 2 थीटा एंगल, तो ये टोटल कितना हो गया, 4 थीटा हो गया। इस सर्कल से देख लो या इस सर्कल से देख लो, एक ही सर्कल, किसी भी सर्कल से बात कर लो, ठीक है। तो ये इस तरीके से होगा। तो आपको अभी ये डायग्राम भी बनाना है, एक सेकेंड, हाँ जी, ये ऐसा हुआ। तो देखो यहाँ से हम लोग ये बात करते हैं कि ऐसा होता है कि कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल, ठीक है। तो एंगल है इसमें 2 थीटा प्लस 2 थीटा 4 थीटा हो गया, ये 4 थीटा का एंगल है। और एक तरीके से ये अगर हम लोग थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटेड ले तो ये एक तरीके से ये आर्क हो गया, ये जो ग्रीन वाला है ना, ये कितना हो गया, L लेंथ का, और रेडियस ये ले लो, मान लो ये त्रिज्या ले लो यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। ये मतलब ये जो आप ले रहे हो इसके अंदर ये वाली, यहाँ से इसका सेंटर जो है यहाँ से ये R है ये, ठीक है। तो ये हो गया R, तो थीटा जो आया है अपने पास में L/R मिल गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। एक चीज़ थीटा मिल गया अपने को, सॉरी ये 4 भी आएगा ना, 4। ये जो एंगल है ये रेडियन में आता है, जनरली किस में आता है, ये रेडियन में आता है, क्योंकि आर्क ले रहे हैं तो ये रेडियन में आएगा। अगर हमारे को डिग्री में चाहिए तो थीटा ऐसे आ जाएगा। डिग्री के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिग्री के लिए 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया डिग्री में, थीटा डिग्री में आ गया, ठीक है। ये रेडियन में, ये डिग्री में, इन डिग्री, ठीक है।
ये आ गया अपने पास में, ये एंगल है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर सकते हैं आप लोग अगर चाहे देना तो। ये थीटा मिल गया। अभी देखो थीटा मिल गया तो मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे? थीटा मिल गया तो हमारे पास में एक चीज़ हम ये भी जानते हैं, सिंस ब्रेग विवर्तन से बाय ब्रेग डाइफ्रैक्शन ब्रेग्स डाइफ्रैक्शन से क्या होगा? ब्रेग्स डाइफ्रैक्शन से 2d साइन थीटा इक्वल्स टू एन लेमडा, और जनरली n इक्वल्स टू 1 के लिए बात करें तो 2d साइन थीटा इक्वल टू लेमडा। लेमडा तो क्या है? एक्स किरणें जो आ रही है उनका जो तरंग देते हैं, एक्स रेज का जो वेवलेंथ है वो है ये तो, ठीक है। d जो है d क्या है? कोई सेंटर से उस पर्टिकुलर जो प्लेन है उनके बीच की इंटरप्लेनर डिस्टेंस है। तो जो प्लेन होगा, कोई तल है तो उसके कुछ मिलर इंडिसेस भी होंगे, तो जनरली जो प्लेन होगा तो उसका कुछ मिलर इंडिसेस होगा, तो इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है 2d के साथ में HKL लिख दिया जाता है कि कौन से तल से ये विवर्तित हो रही है, ये घटना जो हो रही है, टकरा के जा रही है या जो भी हो रहा है, ये जो है ये कौन से तल से हो रहा है, कौन से प्लेन से डाइफ्रैक्शन का जो फिनोमिनन है वो ऑकर हो रहा है। तो HKL उसके लिए है ये कि उस पर्टिकुलर प्लेन से जिससे ये टकरा के जा रहा है, कोलिजन करके, उस पर्टिकुलर प्लेन का मिलर इंडिसेस है HKL। तो हमारे को ये पता चल जाएगा कि कौन से प्लेन से जब डाइफ्रैक्शन होगा, कौन से प्लेन से टकरा के जाएगा तो कितने एंगल पे जाएगा, कितने एंगल पे आएगा तो कौन से प्लेन से कोलिजन होगा, और कोई पर्टिकुलर प्लेन से कोलिजन होगा HKL वाले से तो कितने एंगल से डाइफ्रैक्टेड होगा। तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे को यहाँ से मिल जाती है। अब मैं क्योंकि थीटा पता है और लेमडा पता है, लेमडा तो क्योंकि एक्सरे हम भेज रहे हैं तो हमारे को पता है कि कौन सी एक्सरे यूज कर रहे हैं, तो उसका वेवलेंथ पता है, तरंग दे दे, डी पता चल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग इक्वेशन नंबर इसको 2 कर सकते हैं, और 2 कर देंगे तो हम लोग यहाँ से 2 नहीं, इसको भी रुको, अगर मैं यहाँ से DHKL कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये हो जाएगा लेमडा अपॉन 2 साइन थीटा, और थीटा का वैल्यू मैं वो लिख सकता हूँ। क्लियर है? तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू पुट करके मैं यहाँ पे DHKL कैलकुलेट कर सकता हूँ। DHKL आ गया तो मैं और भी इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो हमारे को प्लेन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई, तो हम लोग क्रिस्टल से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं वहाँ से। क्लियर है? तो हमने क्या किया, डिबाइशेरर ने यही किया कि जिस मटेरियल, जिस सॉलिड या जिस क्रिस्टल का हमारे को इंफॉर्मेशन चाहिए उसको पाउडर बना लो, उस पर एक्सरे इंसिडेंट कराओ, एक्स किरणों का आपतन करवाओ, उससे जो विवर्तित होगी तो विवर्तन कोण के बारे में आइडिया लग जाएगा, और कोण के बारे में आइडिया लग जाएगा तो हमारे को सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है? क्योंकि थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट करके हम बाकी इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? ये है, ये इसका मैथमेटिकल पोर्शन हो गया, थोड़ा सा ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग कैलकुलेट करके DHKL कैलकुलेट कर सकते हैं और क्रिस्टल के बारे में और फिर इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉज करके ये छाप लेना, और इसके बाद में क्या लिखना वो मैं लिखवा रहा हूँ, लिखो। समीकरण 1 व 2 की सहायता से 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 क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी DHKL, क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी DHKL ज्ञात कर सकते हैं, DHKL ज्ञात कर सकते हैं, तथा इसकी सहायता से जालक नियतांक भी ज्ञात कर सकते हैं, इंग्लिश में लिखो। विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 1 and 2, with the help of equation number 1 and 2, with the help of equation number 1 and 2 we can calculate the value of intraplanar distance, we can calculate the value of intraplanar distance D, we can calculate the value of intraplanar distance D
we can calculate the value of intraplanar distance d and lattice constant क्लियर। ये डिवाइस शेरर मेथड था भैया, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बस इसमें चीज़ें काफ़ी सारी ज़्यादा भी थी नहीं, बस हमने इसको पॉइंट्स में डिवाइड करके लिख लिया। ये है। अभी इस पे न्यूमेरिकल करवाने हैं मुझे कुछ एक दो, इस पे नहीं मतलब पूरे चैप्टर पे, और एक आध बातें और डिस्कस करनी है। बाकी यूनिट में अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो गई है। ठीक है, तो एक दो न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करना है मुझे, और कुछ टॉपिक्स पे और थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन है वो डिस्कस करेंगे, और ये यूनिट ऑलमोस्ट फिनिश हो गई है। क्लियर? ओके।